बाइबल के समय के घर। इब्रानी नाम बेवित और अरबी शब्द बैट का अर्थ घर है। बाइबल के शब्द घर का अर्थ बहुत ही विस्तारित है। यह शब्द रहने के स्थान को निर्देश करता था, साथ ही पूरे परिवार के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया जाता। जैसे घराना, उत्पत्ति 12 अध्याय वचन 17, वंश, निर्गमन 2 अध्याय वचन 1, परमेश्वर के निवास मंडप या मंदिर को परमेश्वर का घर कहा गया। निर्गमन 23 अध्याय वचन 19, 34 अध्याय वचन 26, पहला राजा 5 अध्याय वचन 3, 7 अध्याय वचन 1। इससे पहले हमने देखा कैसे इस्राएल के कुलाधिपति तंबुओं में रहते थे। मिस्र से छुटकारे के बाद जंगल में उन्होंने तंबुओं में बसेरा किया। जब इस्राएली कनान देश में बस गए तब वे पक्के घरों में रहने लगे। हम उत्पत्ति की किताब में पाते हैं कि मनुष्य ने जल प्रलय के बाद की पक्के घरों को बनाने की कला को हासिल कर लिया था। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। उत्पत्ति 11 अध्याय वचन 3 से 4। साथ ही कनान, पलेस्टाइन, मिस्र, मेसोपोटामिया आदि जगह पर लोग एक जगह पर बस कर रहने लगे और गांव और नगर बसाए गए। घर बनाने के साहित्य और रचना। पवित्र शास्त्र के समय के घर सामान्यतः आयतकृत हुआ करते थे। घरों के प्रकार के बारे में कहा जाए तो वो एक कमरे का घर हुआ करता था। लोगों की आर्थिक परिस्थिति के अनुसार घर बड़े और एक से ज्यादा कमरे वाले भी हुआ करते थे। बाइबल में 1 या 2 मंजिला घरों का वर्णन भी है। साथ ही पैलेस्टाइन के उत्खनन में उस समय के घरों और नगरों की रचना के बारे में काफी कुछ पता चलता है, जिसके कुछ चित्र मैंने यहाँ पर दिए हैं। सामान्य लोगों के घर, धनवान लोगों के घर और राजाओं के घरों में अंतर हुआ करता था। हम शालोमन के महल के बारे में पते हैं, जो विशाल था। न्यायियों के किताब में हम दागोन के मंदिर में 3000 से ज्यादा लोगों को बैठा हुआ पाते हैं। नए नियम में हम उस ऊपरी खोली के बारे में पते हैं जहाँ पर 120 लोग इकट्ठा हुए थे। घरों की नींव पत्थर से बनाई जाती। मत्ती 7 अध्याय वचन 24 में प्रभु यीशु नींव के बारे में बात करता है। घर बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। बड़ी इमारतों को तरासे हुए पत्थर से बनाया जाता। घर की दीवारों को पत्थर या कच्ची ईंटों से बनाया जाता जो धूप में सुखा जाती। इयोब 4 अध्याय वचन 19। बाद में पक्की ईंटों का भी उपयोग किया गया। दीवारों को मिट्टी से लेपा जाता। धनवान लोग घर को सुशोभित वस्तुओं से सजाते। दीवारों में बंद या खोलने योग्य खिड़की हुआ करती थी, जो रास्ते के दिशा में खुलती तथा चोरों से रक्षा के लिए सुरक्षात्मक ढंग से बनाई हुई होती थी। घर का छत और खिड़की की रचना ऐसी हुआ करती थी जिससे घर में पर्याप्त प्रकाश प्राप्त हो। दरवाजे को लकड़ी या पत्थर के चौकड़ी में बिठाया जाता। घर के कमरे की लंबाई साधारणतः छत के लकड़ी के लंबाई के बराबर हुआ करती थी। घर की छत वृक्ष के डालियों को बुनकर एक लकड़ी के बिम्ब के सहारे रखकर बनाई जाती। उस पर कीचड़ डालकर पक्का किया जाता, जिसे गोलाकार पत्थर से समतल किया जाता। छत पर जाने के लिए सीढ़ी बनाई जाती। घर के अंदर की जमीन को समतल किया जाता। बड़े घरों में आंगन हुआ करते थे, जिसमें लोगों के नहाने और पानी जमा कर रखने की व्यवस्था हुआ करती थी। खाना बनाने के लिए चूल्हा और भट्टी भी इसी भाग में होती। अपने जानवरों के लिए घर को लगकर ही व्यवस्था की जाती। संदर्भ पहला राजा 6 अध्याय वचन 5, निर्गमन 12 अध्याय वचन 22-23, पहला राजा 6 अध्याय वचन 31, दूसरा राजा 23 अध्याय वचन 12, यिर्मयाह 19 अध्याय वचन 13, 32 अध्याय वचन 29, प्रेरितों के काम 10-9। सोने के लिए चटाई, पलंग का उपयोग किया जाता। घर में खुर्ची और मेज की व्यवस्था की जाती। खास मौकों पर मेहमानों के लिए भी अलग घर बनाया जाता। 2 राजा 4 अध्याय वचन 8 से 10, रात में उजाले के लिए दिवट का उपयोग किया जाता। घर में आटे के लिए हाथ की चक्की भी होती। नगर और गांव की रचना। बाइबल के समय पे हम शहरपनाह वाले गांव या नगर को पाते हैं, जो गांव या नगरों को शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता, जैसे यरीहो नगर था। यहोशू 6 अध्याय, पहला राजा 16 अध्याय वचन 34, दूसरा राजा 6 अध्याय वचन 24। नगरों में फाटक के पास लोग इकट्ठे होकर समय बिताते थे। यशायाह 36 अध्याय वचन 11, गांव या नगरों के एक भाग में बाजार हुआ करता था। रात के समय में पहरेदार शहरपनाह पे पहरा देते। यिर्मयाह 33 अध्याय वचन 1 से 9। बाइबल में घर का आत्मिक संबंध नया नियम तंबू में रहने को मरणहारे जीवन से तुलना करता है, वहीं पर पक्के घरों की तुलना चिरस्थायी जीवन से करता है। पढ़े 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 1 से 2। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा,
तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। प्रभु यीशु ने स्वर्ग को पिता का घर कहकर संबोधित किया और कहा कि वहां पर बहुत सी जगह है। यूहन्ना 14 अध्याय वचन 1 से 3। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 और 2। इब्रानी का लेखक कहता है कि कुलाधिपति पराये देश में परदेशियों के समान तंबुओं में रहे, क्योंकि उन्हें उस स्थिर नींव वाले नगर की आशा थी जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्रानी अध्याय 11 वचन 9 से 10। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। और भी ऐसे नए वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।